हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे लाइनिंग की कुर्ती की कटिंग कैसे करें। ये कोटा डोरिया का कपड़ा है और इसके ऊपर ये वर्क हो रखा है, बहुत प्यारा सा सुंदर सा वर्क है। और सिर्फ ये कुर्ती का कपड़ा आया है तो हमें इसकी कुर्ती सीलनी है और इसके नीचे लगेगी लाइनिंग। साइड में ये गोल्डन पट्टी आई है इसमें और इसका भी हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने लाइनिंग को डबल फोल्ड करके इस तरीके से बिछा लिया है। लाइनिंग को धो लिया है, उसको डबल फोल्ड किया और ऐसे बिछाया है। आप चाहें तो आयरन भी कर सकते हैं। आयरन करने से इसकी सारी सलवट निकल जाएंगी और कपड़ा छोटा है बड़ा नहीं रहेगा। तो स्टार्टिंग करते हैं। हमें इस पहला जो निशान लगाना है वो 7.5 इंच पे लगाना है। ये हमारे शोल्डर का निशान होगा। ये कॉलर वाली कुर्ती है इसलिए 7.5 इंच ली है और गला हमने 3.5 इंच लिया है। उसके बाद हम लोग स्लीव्स आर्म होल लेंगे जो कि हमने 8 इंच पे मार्किंग की है। नॉर्मली 7.5 होती है लेकिन यहाँ पे 8 ली है। और ये हम आगे से देख रहे हैं 1.5 इंच पे एक मार्क किया है, मतलब 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाया है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे ऊपर से। अब देखो हमारा जो भी चेस्ट है उसका 1/4 करके हमें निशान लगाना है, लेकिन उससे पहले हमें 7-7 इंच की दूरी पे निशान लगाने हैं। इससे हमारा मेजरमेंट आसान रहेगा। तो ऊपर से 7 इंच की दूरी ले लेके निशान लगा दीजिए। अब जो चेस्ट एरिया है उसको 1/4 कर लें और उससे अब हम 1.5 इंच फालतू निकाल रहे हैं इस तरीके से मार्जिन के लिए। इसी तरीके से हमारा अंडर ब्रेस्ट एरिया आएगा और ये हमारा हिप वाला एरिया है वो आएगा। जो भी मेजरमेंट है वो लेके और उससे 1.5 इंच फालतू हमें निशान लगाना है। ये हिप एरिया हमारा आया है अराउंड 13-14 के बीच में और इन सबको हमने आपस में जोड़ लिया है। मार्जिन भी इसके अंदर 1.5 इंच इंक्लूडेड है। आप चाहें तो सीधी निशान लगा के और मार्जिन बाद में छोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने मार्जिन साथ में ले लिया। अब ये जो निशान लगा रही हूँ मैं 1.5 इंच पे लगा रही हूँ और यहाँ से हमारी आर्म होल की गोलाई बनेगी। और जो दूसरा निशान है वो 1 इंच अंदर लिया है ऐसे। ये देखिए। अब हम लोग शोल्डर ड्रॉप करेंगे। कॉलर वाला है इसलिए पूरा 1 इंच हमने ड्रॉप किया है और आगे का सिर्फ हमने आधा इंच ड्रॉप किया है। ये देखो इस तरीके से पहले 1 इंच काट के और फिर आगे वाला कॉलर आधा इंच कर लिया और भी ज़्यादा। ये वाला जो डिस्टेंस है 1.5 इंच है और आगे का 1 इंच का। ये देखिए यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 7 इंच, ये भी 7 इंच का। और ये हमारा जो भी ब्रेस्ट एरिया है और हिप एरिया है उसका 1/4 करके हमने मेजर किया है। अब मैं इस पूरी कुर्ती की कटिंग कर लूँगी। मार्जिन छोड़ना ना भूल जाएं। ये ए शेप कुर्ती है और नीचे से थोड़ी सी चौड़ी जाएगी इसलिए नीचे की हमने कटिंग नहीं की है। और ये वाला आगे का आर्म होल है तो उसकी कटिंग कर ली हमने, ये 1 इंच अंदर की तरफ लेके। और ये हमने सारे जो भी मार्क्स थे वो लगा लिए। ये जो है ये ड्रॉप आया है 1 इंच का और आगे वाला सिर्फ आगे वाला गला आधा इंच और ड्रॉप लेना है हमें इस तरीके से। ये अब हमने कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा दिया और इसके ऊपर हम लाइनिंग रख के इस कपड़े को काट लेंगे। तो ये कपड़ा जो था वैसे पूरी लंबाई चौड़ाई पूरी है इसकी, लेकिन इसके साइड में गोल्डन पट्टी आ गई तो इस वजह से इसके स्लीव्स बनाने में भी हमें बहुत दिक्कत हुई। हमने जोड़ लगा लगा के और इसकी स्लीव्स बनाई है। तो इसकी कटिंग कर लेंगे फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की दोनों की। और स्लीव्स कैसी बनाई हैं उसको देखने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें। मैं कटिंग करती हूँ। अगर आपको ज़रा भी हमारा मेजरमेंट हमारा जो तरीका है वो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और ये पूरी कटिंग हमने कर ली है। अच्छा, अस्तर जो है हमारी जो लाइनिंग है हमें कपड़ा उससे 2 इंच नीचे फालतू ही रखना है। हमारा लाइनिंग का कपड़ा थोड़ा छोटा होता है और जो मेन फैब्रिक होता है वो थोड़ा लंबा होता है। तो आपकी जितनी भी लेंथ है आप लाइनिंग उससे 2 इंच थोड़ी छोटी रखें। ये हमने बैक पार्ट को भी कट किया है
और पीछे वाले पार्ट में नीचे जोड़ आएगा, तो हमने लाइनिंग जितना ही फैब्रिक लिया है। फैब्रिक की कमी भी थी, इसलिए जोड़ डालना पड़ेगा हमें पीछे की झोली में। तो इस वजह से इसको इतना ही लेंथ रखना पड़ा, क्योंकि नीचे जो कपड़ा बचा है अब उसकी स्लीव्स भी काटनी है हमें। ये देखो, ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों कट के तैयार हो गए हैं। अब ये जो फूल है और थोड़ा सा ये गोल्डन पोर्शन है, इसको यूज़ लेके हम स्लीव्स बनाएंगे और इस कपड़े को हम लोग स्लीव्स में लेंगे। तो चलिए अब बाजुओं की कटिंग करते हैं। सबसे पहले हमने लाइनिंग को लिया है और लाइनिंग को ऐसे डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। इसकी जो लेंथ ली है वो हमने 18 इंच की ली है स्लीव्स की लेंथ, और इधर से हमें जो निशान लगाना है वो 8.5 इंच पे लगाना है। ये देखिए, और जो ड्रॉप लेंगे वो हम लेंगे 4 इंच पे, इस तरीके से। तो ये एक पॉइंट इधर आ जाएगा। इस साइड से हमने 2 इंच छोड़ दिया है और यहाँ से हमें कोई भी घुमाव नहीं देना है। हमें जो भी कर्व देना है वो 2 इंच के बाद से देना शुरू करना है। और ये आगे के बाजू के लिए हम लोग 1 इंच थोड़ा सा नीचे की तरफ लेंगे, इस तरीके से। नीचे से भी हमने 7 इंच का निशान लगाया है और अब इस निशान को और ऊपर वाले को जोड़ लेंगे। ये सब जोड़ने के बाद अब हम लोग स्लीव्स की लाइनिंग की कटिंग कर लेंगे। एक बार लाइनिंग कटिंग होने के बाद हम लोग मेन फैब्रिक के ऊपर इस लाइनिंग को रखेंगे और मेन फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। लेंथ आप छोटी बड़ी रख सकते हैं, लेकिन जो आर्म होल है वो इतना ही होता है। और ये जो आगे का 1 इंच अभी मैं काट रही हूँ नीचे करते हुए, ये सिर्फ आगे आगे की बाजू में काटना है, पीछे वाले में नहीं काटना है। ये हमारी लाइनिंग कट के रेडी हो गई है। ये 7 इंच और यहाँ से हमारा 10 इंच बचा है। अब ये जो मेन कपड़ा है इसको हमने लाइनिंग के ऊपर रखा है और इसके बीच में आएगा जोड़, क्योंकि कपड़ा हमारे पास कम था। और इस कपड़े के ऊपर हमने लाइनिंग को रखा है और अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अच्छा, हमने बीच में जोड़ डालने के लिए गोटा लगाया है। आप चाहें कोई पाइपिंग लगा सकते हैं, किसी भी तरीके का डिज़ाइन बना सकते हैं, या फिर इस डिज़ाइन से भी आइडिया ले सकते हैं। तो हमने तो गोटे की मदद से इन दोनों कपड़ों को आपस में जोड़ा है। और नीचे ये जो गोल्डन कलर आ रहा है ये कुछ ज़्यादा ही शाइनी है, ये ख़ास पसंद आया नहीं, तो इस वजह से ये समोसा लेस भी बोलते हैं, फिर गोटा बोल दो। आप इसको लगा के इस तरीके से कोई डिज़ाइन बना सकते हैं। ये सिल्वर कलर की समोसा लेस ली है, क्योंकि इसके ऊपर जो वर्क है वो भी सिल्वर कलर का है। तो इस तरीके से हमने इसको तैयार किया था। ये हमारी बाजू तैयार हो गई और इसके ऊपर अब हमने लाइनिंग लगाई है। लाइनिंग को सीधा जोड़ा और फिर पलट दिया, अच्छे से आयरन कर लिया ताकि इसके अंदर की सारी क्रीज निकल जाए। और ये इस तरीके से हमने बाजू का डिज़ाइन बनाया। इसका शॉर्ट वीडियो भी डाल रखा है, आप चाहें तो चैनल पे विज़िट करके देख सकते हैं। अब ये गले के लिए हम सोच रहे हैं गले का डिज़ाइन कैसा बनाएं, तो उसके लिए हमने ये लेस ली है और प्लेन पट्टी थी, उसके ऊपर सिल्वर कलर के धागे से वर्क किया है और सिल्वर कलर की ही हमने लेस ली है, क्योंकि इसके ऊपर पूरा वर्क सिल्वर कलर में है। तो देखो, ये वाली पट्टी ऐसे हमने सिलाई करके और ये तैयार की है। ये सिल्वर धागा आसानी से मार्केट में मिल जाता है। अब ये पट्टी बिल्कुल तैयार करके ऐसे हमने क्या किया, इसको गले पे डिज़ाइन लगाया है। और सबसे पहले तो हम वी शेप का छोटा सा कट लगाएंगे गले के ऊपर और फिर इस पट्टी को लगाएंगे। तो एक कट लगा के हमने गला तैयार किया और इस तरीके से पट्टी लग रही है हमारी। पट्टी लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, अब ध्यान से देखिए, आपको ट्रिक समझ में आएगी। इस तरीके से हमने पूरी पट्टी को सिलाई कर लिया, ये देखो। और अगर आप इस तरीके से कोई भी गले के ऊपर पट्टी लगाएंगे तो बहुत परफेक्टली लगेगी और नीचे से शेप भी बहुत अच्छी आएगी।
सबसे पहले जो सिलाई करनी है वो हमें नीचे वाले ट्रायंगल की करनी है। इस तरीके के आप बटन लगा लें या फिर कोई स्टोन अवेलेबल हैं तो वो लगा लें। तो मैंने स्टोन्स लगाए और ये हमने फाइनल हमारा जो कुर्ता है वो बना के तैयार किया। ऐसे ही कभी आपको किसी कुर्ते की स्टिचिंग का वीडियो भी डाल देंगे। अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा बताएं। ये गला तैयार हुआ है, देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से, कितने अच्छे से हमने इस कुर्ती को तैयार किया है। पूरा वीडियो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और ज़रा भी आपको हेल्प मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड तक हमारी वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।